स्पाइन सर्जरी। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन एक ही आपके लिए पर्याय बचा हुआ है, तो ऐसे में कई पेशेंट्स को एक क्वेश्चन पड़ता है कि अगर ऑपरेशन ही करना है तो किस तरीके का करें। जैसे एंडोस्कोपिक ऑपरेशन करें जो लेज़र का है, जो आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में सबसे नया स्टैंडर्ड बन चुका है, या फिर हम उससे थोड़ा पुराना मिनिमल इन्वेजिव ऑप्शन लें, या फिर ओपन सर्जरी करें तो कौन सा करें। तो ये जो कन्फ्यूजन है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये पूरा कन्फ्यूजन आपका क्लियर कर दूंगा। इसमें ये देखने वाली बात होगी कि आपको अगर सर्जरी करना है तो कौन सा करना है। तो ये वीडियो कंप्लीट आखिरी तक देखिए, जिससे आपका कन्फ्यूजन 90% आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए, नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव चामले, कंसल्टेंट न्यूरो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन, छत्रपति संभाजीनगर। कई सालों से जो मैं ओपीडी में बैठता हूँ, पेशेंट मेरे पास जब आता है तो उनका पहला क्वेश्चन होता है, सर ऑपरेशन अगर करना है तो कौन सा करना है और वो कितना खर्चा रहेगा। तो सबसे पहले बात तो ये होती है कि करेक्ट सर्जरी ऑप्शन पेशेंट को डॉक्टर ने खुद देना चाहिए, ताकि पेशेंट का कन्फ्यूजन दूर हो। सेकेंड, अगर डॉक्टर ऑप्शन दे रहा है तो पेशेंट को मालूम होना चाहिए कि कौन सा अपने लिए बेहतर ऑप्शन है। तो ये वीडियो में आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं, ओपन सर्जरी, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। ये तीनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे, जिससे आपका डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाएगा। सबसे पहला है ट्रेडिशनल ओपन स्पाइन सर्जरी। कई सालों से ये ओपन स्पाइन सर्जरी चलते आ रही है। इसके कोई फ़ायदे हैं, कोई नुकसान है। जो फ़ायदे हैं, और सबसे पहले तो ये सर्जरी किस पेशेंट को ज़रूरी है और किस पेशेंट्स में इनका सक्सेस रेट अच्छा है, ये जानते हैं। ओपन सर्जरी जो है, ये टेक्निकली जब मल्टी लेवल सेगमेंट डिसीज़ हो, स्पाइन ट्यूमर्स हो, कैंसर्स ऑफ स्पाइन हो, फ्रैक्चर्स ऑफ स्पाइन हो, जिधर ब्लड लॉस ज़्यादा एंटिसिपेट होता है, या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हो जिनमें स्कोलियोसिस हो या काइफोसिस हो, ऐसे सर्जरीज में ट्रेडिशनल ओपन स्पाइन सर्जरीज आज के ज़माने में की जाती है। ये सर्जरी का फ़ायदा ये है, ट्रेडिशनली ओपन करने से हीमोस्टेसिस मतलब ब्लीडिंग कंट्रोल अच्छा होता है, स्टेबिलिटी अच्छी आती है, और इसके अलावा ये सर्जरी रेगुलरली परफॉर्म होने की वजह से उसका जो अवेलेबिलिटी है वो वाइड स्प्रेड होता है, मतलब कहीं जगह पे भी ये अवेलेबल होती है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? ट्रेडिशनल होने के बावजूद कई बार इनमें चीरा, जो स्किन का टाका होता है, वो बहुत लंबा होता है। जैसे ओल्डर पॉपुलेशन हो, जिनमें शुगर के पेशेंट्स हो, इन पेशेंट्स में ट्रेडिशनल सर्जरी में इन टाकों में इन्फेक्शन होना, जख्म का ना भरना, इसके अलावा मसल का डैमेज होना, ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। इसके अलावा ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, पेशेंट कई दिन आईसीयू में रहते हैं, पेशेंट को मोबिलाइज करने को भी कई बार दिक्कत होती है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स मतलब लिमिटेशंस होते हैं ओपन स्पाइन सर्जरी के। इसके बाद आती है मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, जो कि लास्ट के 10-15 सालों में फेमस और पॉपुलर हो चुकी है। मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी और ट्रेडिशनल स्पाइन सर्जरी में डिफरेंस सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जो टाकों का इंसिजन होता है वो छोटा होता है। इसमें स्क्रू रॉड जो डाले जाते हैं वो छोटे छोटे मल्टीपल होल्स करके डाल सकते हो, और इसका सबसे एडवांटेज पॉइंट्स ये हैं कि पेशेंट को जल्दी डिस्चार्ज होता है, टिश्यू डैमेज कम होता है, पेशेंट को जल्दी मोबिलाइज कर सकते हैं, और पेशेंट बैक टू रूटीन जल्दी आता है। तो कौन से कंडीशंस में ये कर सकते हो? स्लिप डिस्क से लेके स्पाइनल स्टीनोसिस, फ्रैक्चर्स, आपका मल्टी लेवल सेगमेंट डिसीज़ भी हो। इन शॉर्ट, अगर आप ओपन स्पाइन सर्जरी के इंडिकेशंस देखते हो तो ईच एंड एवरी ऑलमोस्ट 90% ओपन स्पाइन सर्जरीज मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरीज के थ्रू आज के समय पे की जा सकती है। और इसका जो लिमिटेशन है, जो कि हर सर्जरी में देखा जा सकता है, वो एक ही लिमिटेशन है कि भले ही ये बहुत एडवांस अभी ओपन सर्जरी से कंपेयर करेंगे, लेकिन इसमें जो है टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, और हर चीज़ इसमें मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से नहीं की जा सकती। तो इसी चीज़ को लेके आज के टाइम पे लास्ट 4-5 ईयर्स में जो नई टेक्निक सामने आई है, जो पूरे वर्ल्ड में अभी न्यू स्टैंडर्ड हो चुकी है, वो है एंडोस्कोपिक या लेज़र स्पाइन सर्जरी। तो ये जो स्पाइन सर्जरी का मॉड्यूल होता है, इसमें सबसे एडवांस फॉर्म ऑफ स्पाइन सर्जरी होता है, जिसमें कुछ एडवांटेजेस ज़्यादा है, डिसएडवांटेजेस नहीं के बराबर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आज प्राप्त करते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है
सिर्फ एक होल में 6 मिलीमीटर के, आप यहाँ पे देख सकते हो 6 मिलीमीटर के एक होल में आपका पूरा सर्जरी हो जाती है। इसका जो सेफ्टी मार्जिन है वो ऑलमोस्ट नियर 100% है इन गुड ट्रेंड हैंड्स। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ अ डे केयर सर्जरी। 24 आवर्स के अंदर पेशेंट डिस्चार्ज हो जाती है। मॉर्निंग में पेशेंट ऑपरेट होता है, शाम को पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं। और ओल्डर पॉपुलेशन, जहाँ पे 60 इयर्स प्लस पॉपुलेशन है जिनको एनेस्थीसिया का रिस्क होता है, ऐसे पेशेंट्स में हम लोग कमर के नीचे वाली भूल में भी ऑपरेशन कर सकते हैं। ये ऑपरेशन का जो एक्यूरेसी होता है वो कोई भी फॉर्म ऑफ स्पाइन सर्जरी से ज़्यादा होता है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, आपको डिस्क का प्रॉब्लम हो, स्लिप डिस्क हो, शियाटिका हो, स्टेनोसिस हो, फ्रैक्चर्स हो, ट्यूमर्स हो, या आपको स्पाइनल फिक्सेशन, स्पाइनल फ्यूजन, ये भी आप एंडोस्कोपिकली कर सकते हो। ये सारी चीज़ें अगर आप इतना एंडोस्कोपिकली कर सकते हो तो आज के टाइम पे मेरे रूटीन प्रैक्टिस में मैं ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी करता ही नहीं हूँ। ये लेवल का एडवांसमेंट आज पूरे इस दुनिया में अवेलेबल है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का सक्सेस रेट ये कोई भी स्पाइन सर्जरी से बहुत ज़्यादा है, और आज तक यू कैन से नियर टोटल 99% तक आप इसको बोल सकते हो कि ये सेफ है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में सिर्फ एक ही प्रिकॉशन है, करेक्ट सर्जन ट्रेंड हाथों में ये एंडोस्कोपिक टूल बहुत सक्सेस देता है। हालांकि ये नया टूल है, लेकिन आज के टाइम पे ये सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव टूल माना जाता है स्पाइन सर्जरी में। अगर आपको एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, जो मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ स्पाइन सर्जरी है, इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे हमारे आई बटन पे क्लिक कर आपको एक लिंक दिखेगा जिसमें हमने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, और आपको वो सर्जरी किस तरीके से की जाती है उसका पूरा आइडिया आ जाएगा। एक चौथा फॉर्म ऑफ स्पाइन सर्जरी जो बहुत कॉमनली और बहुत रिसेंटली लोग मुझे मेरे ओपीडी में पूछ रहे हैं, वो है स्पाइनल फ्यूजन वर्सेस आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट। इसमें क्या फ़र्क है? तो स्पाइनल फ्यूजन और आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट, ये दोनों चीज़ें हम ओपन ट्रेडिशनल सर्जरी से भी कर सकते हैं और मिनिमल इन्वेजिव या एंडोस्कोपी से भी कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में अगर देखा जाए तो स्पाइनल फ्यूजन मतलब क्या होता है, दो मनकों के बीच में जो डिस्क होती है उसको निकाल के या तो फिर उसको पूरा कट करके वहाँ पे जो गैप बनता है उसको फ्यूज़ कर देने का, और ये दो वर्टिब्रा को जोड़ के एक सेगमेंट बनाने का, इसको फ्यूजन बोलते हैं, ताकि ये मूवमेंट जो होती है वो ना हो। और आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट क्या होती है? आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट नाम में ही बता रहा है कि ये जो डिस्क है हम वो निकाल देते हैं। वो निकालने के बाद दो डिस्क के अंदर जो मटेरियल नेचुरल होता है उसी को रेप्लिकेट करने वाला आर्टिफिशियल, ऑलमोस्ट नियर 90% आर्टिफिशियल मटेरियल हम लोग रिप्लेस करते हैं, जिससे क्या होता है, जो सेगमेंट होता है उसका मूवमेंट मेंटेन रहता है और दो वर्टिब्रा फ्यूज नहीं होते। तो कौन से पेशेंट को डिस्क रिप्लेसमेंट और कौन से पेशेंट को फ्यूजन ज़रूरी है? जहाँ पे इंस्टेबिलिटी हो, मतलब जहाँ पे मन का एक दूसरे के ऊपर हिल रहा हो, और जहाँ पे फ्रैक्चर्स मन के में हो, या फिर जहाँ पे मल्टी लेवल डिसीज़ हो, वहाँ पे फ्यूजन सर्जरी ज़्यादा काम करती है, क्योंकि वो सेगमेंट अगर नहीं हिलेगा तो पेशेंट को दर्द कम होगा, जैसे कि कॉमनली ओल्ड एज पॉपुलेशन में देखा जाता है। स्पाइनल डिस्क रिप्लेसमेंट मतलब आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट कब करना चाहिए? अगर पेशेंट रिलेटिवली 40 से कम उम्र का हो, जहाँ पे सिर्फ पेशेंट को डिस्क की वजह से प्रॉब्लम हो प्योर, और कोई पेन वगैरह नहीं हो, शायटिका और डिस्क प्रॉब्लम, अगर ये दो ही चीज़ें हो और 40 के आसपास उम्र हो, तो पेशेंट आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट में भी जा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि उनका जो डिजनरेशन होता है वो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको सर्जरी किसी डॉक्टर ने बोला गया है तो सिर्फ एमआरआई को देख के कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा। आपका वेट, आपका एज, स्पाइन की कंडीशंस, आपको बाकी बीमारियां, वो सब चीज़ें ध्यान में रखकर एक प्लान आपको दिया जाता है। इसीलिए करेक्ट टाइम पे सर्जरी होना और विथ एक्सपीरियंस हैंड्स प्रॉपर सुपर स्पेशलिस्ट स्पाइन सर्जन को दिखाना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि करेक्ट टाइम पे की हुई सर्जरी आपको लॉन्ग टर्म पेन रिलीफ देगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जिन ज़रूरतमंद लोगों को जिसको सर्जरी बोला गया है, या जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको स्पाइन का प्रॉब्लम है और जिनको डिसीजन मेकिंग में डिफ़िकल्टी हो, ऐसे सब लोगों तक ये वीडियो अवश्य पहुँचाइए। ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।